हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम साइंस की वर्कशीट नंबर 62 करेंगे। परमाणु की संरचना संयोजकता। जिज्ञासा दीदी, संयोजकता क्या होती है और हम इसे कैसे ज्ञात कर सकते हैं? ज्ञान हम जानते हैं कि बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं और सबसे भारी कक्ष को संयोजन कक्ष और उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। किसी भी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का उसके विभिन्न कक्षों में वितरण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वितरण कहलाता है। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता या देता है तब वह दोनों स्थिति में आयन बन जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम या ज़्यादा हो जाती है, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या नहीं बदलती। जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 है, लेकिन यह एक इलेक्ट्रॉन देकर या सोडियम आयन बन जाता है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 28 होगा। परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण होता है वह उस तत्व की संयोजकता होती है, यानी संयोजन क्षमता। जितने इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्ष में कम हैं अष्टक बनाने के लिए या वो इलेक्ट्रॉन लेता या देता है, वही उसकी संयोजकता होती है। संयोजकता, किसी परमाणु का संयोजन बाह्यतम कक्ष अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। 8 इलेक्ट्रॉन वाले बाह्यतम कक्ष को अष्टक माना जाता है। यदि किसी परमाणु के संयोजन बाह्यतम कक्ष में पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो उनकी संयोजकता 0 होगी। ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते, अतः ये अक्रिय तत्व हैं, जैसे हीलियम, नियॉन आदि। परमाणु अपने अंतिम कक्ष में अष्टक प्राप्त करने के लिए क्रिया करते हैं, जिसे वे आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर, उनको ग्रहण कर या उनका त्याग करके प्राप्त करते हैं। सक्रिय तत्वों के परमाणु की संयोजन शक्ति अर्थात अपने समान या अन्य तत्वों के परमाणु से मिलकर अणु बनाने की प्रवृत्ति अपने बाह्यतम कक्ष को पूर्ण रूप से भरने का प्रयास माना जाता है। संयोजकता की गणना करने के चरण। अब हम देखते हैं कि संयोजकता को कैसे कैलकुलेट करें। सबसे पहले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लीजिए। यदि बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन से कम या बराबर हैं तो वही उसकी संयोजकता है, क्योंकि 4 से कम इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना प्राप्त करने से आसान है। यदि बाहरी कक्ष में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हैं तो 8 द्वारा प्राप्त किया जाता है, यानी कि 8 में से इसको माइनस कर लेते हैं। ठीक है, 8 माइनस बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, 8 से माइनस कर लेंगे तो आप सोडियम की परमाणु संख्या 11 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 1 है, तो बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता 1 हो गई। ऐसे मैग्नीशियम के बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता 2 हो गई। फ्लोरीन में 7 हैं तो क्या इसकी संयोजकता 7 होगी? नहीं, 8 में से 7 माइनस कर लेंगे तो 1 होगी संयोजकता। नियॉन के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन 8 हैं तो इसकी संयोजकता 0 होगी, क्योंकि 8 में से माइनस कर लेंगे अगर 4 से ज़्यादा हुए तो। अगर इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा हुए तो 8 में से माइनस कर लेंगे उसको। जैसे कार्बन में 4 है तो उसकी संयोजकता 4 ही हो गई। अब हम प्रश्नों को देख लेते हैं। संयोजकता क्या होती है? किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या या जितने इलेक्ट्रॉनों को वह अष्टक बनाने के लिए साझा करता है या देता है या लेता है, वह उसकी संयोजकता कहलाती है, यानी उसकी संयोजन क्षमता। KLM और n कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो आप देख सकते हैं फार्मूला है 2n²। तो K के लिए लगेगा 2 × 1² = 2 आ जाएगा। L चूँकि दूसरा है शेल तो 2 × 2² 8 आ जाएगा इसका आंसर। M थर्ड है तो 2 × 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 18। N यानी कि 4 है शेल तो 4² × 2 हो जाएगा 32। इस फॉर्मूला यूज़ करके यू कैन फाइंड आउट इजीली। प्रश्न 3, कार्बन और सोडियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं उनकी संयोजकता लिखिए। तो कार्बन में कितने? कार्बन में 6 होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 और 4, तो संयोजकता 4 आ गई है। सोडियम में 11 होते हैं तो उसका आ गया 2, 8 और 1, तो उसकी संयोजकता कितनी हो गई? 1 हो गई है। आउटर मोस्ट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, प्रश्न 4 है, लिथियम, बोरॉन और सल्फर तत्वों की परमाणु संख्या क्रमशः 3, 5 और 16 है, इनकी संयोजकता क्या होगी? तो सबसे पहले इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेंगे। लिथियम का हो गया 2, 1, बोरॉन का 2, 3 और सल्फर का हो गया 2, 8 और 6। तो लिथियम की संयोजकता 1 हो गई, बोरॉन की 3 हो गई, सल्फर में 6 है तो 8 - 6 यानी कि संयोजकता 2 हो गई है।